बिल्लियों के रास्ते काटने से कुछ नहीं होता। गोविंद है तो बिल्लियां रास्ता काटती रहें, क्या होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन के आधे डर खत्म हो जाएंगे। अगर समझ जाओ तो पूरे भारतवर्ष की यात्रा मैं सेल्फ गाड़ी चला के आज के 20 साल पहले किया हूं, 3-3 बार। रोज कितनी बिल्लियां, कितने सियार, कितने लोमड़ी रास्ता काटते रहते हैं, और हम गोविंद की धुन में, मस्ती में पूरे भारत में अपने सत्संग और अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने गाड़ी चला के निकलते रहते हैं। कहीं खरोच नहीं लगी साहब आज तक गाड़ी की, कहीं नहीं। प्रज्ञावान बनिए, धर्म पीठ आपको डरपोक नहीं बनाएगा। याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है धर्म भीरुता नहीं, धर्म प्रेमता चाहिए। धर्म से डरते नहीं, धर्म को प्रेम करते। और प्रेम हो गया तो सब हो गया। लोग डर रहे हैं, और ज्यादा ये माताएं डरती हैं। इनको कोई कुछ कह देता, हमारे बच्चे के ऊपर भी नजर लग गया महाराज। नजर है कि क्या है, वो क्या लग गया। गऊ हैं, गोपाल हैं, नजर लगी गया तो गैया हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी बचपन में गऊ के पूंछ से उनकी झड़ाई हो जाती थी, यशोदा झाड़ देती थी गऊ का पूंछ पकड़ के। ज्यादा तकलीफ लगे तो गौ माता के पास ले जाकर के पूंछ से झाड़ दिया करो। बोला जब ठाकुरी जी की झड़ाई हो गई तो तेरी भी हो गई, काम खत्म, मामला खत्म। गौ माता है, जिंदाबाद। ये कथा सुन के एक आदमी ने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे पास गऊ तो नहीं है, कुत्ता है, इनके कुत्ते से चढ़वा ले। फिर हमें क्या पूछ रहा है, कुत्ते के पूछ से ऐसे कर दो, गऊ से करो महाराज। गऊ में हम देख रहे हैं कि हमारी आवाज शेर से कैसे, बकरी जैसे कैसे होती जा रही है। तुम्हारे माइक का गड़बड़ी है कि हमारी गड़बड़ी है। हमारी आवाज में तो कोई कमी नहीं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जिस आग से, जिस राख से भोलेनाथ का भभूत बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। हाँ, आज भारत में कितनों की चुंदी हिल गई होगी। बाबा तो बहुत डायलॉग भी बोलता है, गाना भी गाता है। मैं तुम्हारे भ्रम तोड़ने आया हुआ हूं। जिंदगी में धार्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि संसार से मुख मोड़ लेना। और संसार से मुख जो मोड़ते हैं उनकी दो तरह की जिंदगी हो जाती है, कमरे में अलग और बाहर अलग। इसलिए जिंदगी एक रखना। यहां किसी चीज से भागना नहीं है, हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया के एक एक चीज, एक एक आदतें, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, सबका प्रयोग अपने राधा गोविंद और अपने आनंद के लिए कर लेना है, आत्मज्ञान के लिए कर लेना है। यह धर्म कहलाता है। धर्म की अगर परिभाषा ठीक से जानते हो तो धर्म की परिभाषा यही है नागपुर वासियों, इसी को धर्म कहते हैं। मैं आप सबको श्रीधाम वृंदावन आमंत्रित करता हूं। हमारे बरसों पुराने प्यारे से लाडली निकुंज वन में। तुम्हारी धारणा नहीं है, अभी तक तुम गए नहीं हो। एक बार लाडली निकुंज वन में तुम्हारा अगर आगमन हो जाए, यद्यपि किशोरी की कृपा होगी तभी आओगे। हमने तो ब्लेसिंग दे दी है तुम्हें, हमने तो राधा रानी से प्रार्थना भी कर दिया है
कि तुम सबको वृंदावन जरूर एक बार बुलाएं, कृपा करें तुम्हारे ऊपर। अब आओ एक बार और। रोज कुंडली दिखाई दिखाई मर रहे हैं महाराज। तोर ऊपर शनि 7.5 चढ़े, तय चल निकाल 10,000। भगवान ने तो भागवत के बाद श्राप देने का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि श्राप दे दिया। परीक्षित जैसे राजा को श्राप देकर के 7 दिन में मरवा दिया किसने? ऋषि के बेटे ने। कौशिकी नदी के तट पर समिक मुनि का बेटा इतना क्रोधित हो गया, अरे मेरे बाप के गले में सांप लपेट दिया, जा यही सांप तक्षक तो ये 7वें दिन काटेगा। इसलिए तो भागवत सुन रहे हो, नहीं तो भागवत कहां से सुनते? तो पिताजी बड़े नाराज हुए। अरे बिना जाने किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, तो मेरा बेटा भी है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद कली काल में किसी का श्राप काम नहीं करेगा। अब काम करेगा तो केवल आशीर्वाद काम करेगा, इसलिए डरा मत करो, किसी का श्राप नहीं रहेगा। क्या डरते हो? डरपोक लोग, हाँ हमको श्राप दे देंगे। श्राप क्या देंगे? जय की श्राप आ जाएगा, श्राप दे देंगे, कुछ नहीं होगा। सारा पावर सीज कर लिया भगवान ने। बताओ, श्राप देने का पावर रहता तो 5-5 साल के बच्चे छोरे लोग उठ करके पीछे निकलते, बोला 1 लाख दे, नहीं श्राप दे देंगे। महाराज एक्सटॉर्शन हो जाता फिर तो। जल्दी दो, 1 लाख दो, नहीं तो श्राप दिया। जल लाओ, जल लाओ, तो जल लाओ, जल लो, जल्दी 1 लाख निकाल। श्राप पिस्तौल हो बन जाएगा। पढ़े लिखे हो, भगवान को प्रेम करने वाले हो मेरे माई बाप, और ऐसे दुर्बुद्धियों की तरह डरते हो। कल भी तुम्हें सिखाया था, नींबू मिर्ची इत्यादि से नहीं डरना है। नींबू मिर्ची रख जाए तो बस सामने एक दिन वहां पे पर्ची डाल देना हो कि भाई साहब हल्दी इत्यादि नहीं था कल, वो भी ले आना जो रख के गया हो। अरे घर के बाहर नींबू डाल दे, मिर्ची डाल दे, तो तुम एक पर्ची डाल देना कि 2 किलो आलू और बैगन भी ले आइए, चोखा बहुत दिन से नहीं खाए, ले आओ महाराज, खा ही लेते। काहे को डर रहे बताओ? ठाकुर जी के अंश हैं, किशोरी जी हमारी ठकुरानी है, राधा रानी है। बताओ, वृंदावन में कोई तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता। वृंदावन के 84 कोस में किसी का तंत्र नहीं चलता। अरे वहां लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं आने दिया। भगवान ने कहा यमुना जी के उस पार रहो। क्यों? बोला ये वृंदावन केवल प्रेम का राज्य है, यहाँ राधा रानी रहेंगी और प्रेमी लोग रहेंगे, यहाँ ये सब षड्यंत्रकारी लोग नहीं रहते। महाराज ब्रज की ऐसी महिमा है। यमुना जी के उस पार कर दिया। लक्ष्मी जी कहती हम आए क्या? बोले नहीं, जरूरत नहीं।